सभी बच्चों को महात्मा गुरुदेव जय हिंद जय भारत। तो इंटीग्रेशन में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप नंबर टू। टाइप वन था हमारा ट्रिग्नोमेट्री टाइप। अब टाइप टू स्टार्ट हो रहा है। यही है जबरदस्त टाइप। पूरा का पूरा बेस इसी पे निर्भर करता है। इस टाइप का नाम है बच्चों सब्स्टिट्यूशन टाइप। ठीक है। अभी आपको इनिशियल स्टेज से वाकिफ कराऊंगा। इसके इनिशियल स्टेज मतलब सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं, कैसे करते हैं, इन सब चीजों से आपको मैं वाकिफ करवाऊंगा। तो देखिए अभी सब्स्टिट्यूशन टाइप जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास सवाल आ गया, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन वन प्लस tan एक्स। देखिए सब्स्टिट्यूशन टाइप अलग ही आपको समझ आ जाएगा। इस टाइप में आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को 99% केसेस में डिनोमिनेटर को टी देना है और उसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर आप देखें वन प्लस tan एक्स को आप कुछ सब्स्टिट्यूट करें, कुछ ले ले, टी ले ले, एम ले ले, एस ले ले, क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर है? क्या tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है? हाँ। तो यही सब्स्टिट्यूशन टाइप कहलाता है। अब देखिए कैसे अपन इसको फॉलो करते हैं। तो आई लिया करते हैं इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन वन प्लस tan एक्स। अब आपको करना क्या है, वन प्लस tan एक्स को टी पुट करना है। पुट वन प्लस tan एक्स इक्वल्स टू टी। आप बोलेंगे क्या भैया हमेशा डिनोमिनेटर को, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं 99% केस में जिसको भी आप टी लेंगे ना उसका डेरिवेटिव आपको कहां मिलेगा, न्यूमरेटर। अब इसका टी बाई डी एक्स कर दीजिए। टी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस टी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इक्वल्स टू टी बाई डी एक्स ऑफ टी। ये तो आपको पता है हो गया जीरो। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो गया आपका, आपको आपको डीएक्स की वैल्यू निकालनी, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो dx की वैल्यू अल्टीमेटली क्या है, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन को कॉपी करें, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स। नीचे वाले को आपने क्या लिया है, टी। तो वन प्लस tan एक्स को आपने टी लिया है तो टी लिख दीजिए। अब जो dx है उसकी वैल्यू डाल दो। dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाय सेक स्क्वायर एक्स। dt बाय सेक स्क्वायर ऑटोमेटिकली ये कैंसिल होगा। आपके पास आ गया i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी dt। i इक्वल्स टू आपको पता है इसका होता है लॉग मॉड ऑफ टी टू द बेस ई प्लस सी। टी की वैल्यू वापस डाल दीजिए। आपने टी किसको लिया था, आपने टी लिया था वन प्लस tan। तो ये हो गया वन प्लस tan टू द बेस ई प्लस, ये आ गया आंसर। मतलब आज आपका फर्स्ट डे है सब्स्टिट्यूशन टाइम का। मैं आपको एक जनरल बात बोलता हूं, आपको क्या करना है, नीचे वाले को टी लेना है। अभी इनिशियल स्टेज जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डिनोमिनेटर को आप टी लीजिए, न्यूमरेटर आपका कैंसिल होगा और आंसर आएगा। अभी अभी आपको यही बात याद रखनी है। चलिए लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास सवाल आ गया, इंटीग्रेट कोसेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन वन प्लस कॉट एक्स द होल एक्स। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लीजिए। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन वन प्लस कॉट एक्स द होल एक्स। डिनोमिनेटर को ले लीजिए टी, बिना हिचकिचाहट के, अभी इनिशियल स्टेज है आपका इसलिए बोल। तो वन प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू टी। अब यहां पुट लिख देता हूं, लेट। ठीक है। आप चाहे तो यहां बॉक्स बना लें ताकि आपको याद रहे आपने किसको डी पुट किया है। छोटी छोटी चीजें हैं जो काम आ जाती हैं। अब डेरिवेटिव में करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी। वन का तो हो गया जीरो, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर।
इक्वल्स टू dt बाई dx की वैल्यू निकाली तो dx ऊपर गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस साइन चला गया ऊपर, dx की वैल्यू आ गई माइनस dt अपॉन कोसेक स्क्वायर। अब अपना क्वेश्चन कॉपी करें, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई, नीचे वाले को आपने क्या लिया था t, तो 1 प्लस कॉट एक्स को आपने t, dx की वैल्यू इंटू करके, dx की वैल्यू क्या है माइनस dt अपॉन कोसेक स्क्वायर। तो आपको प्यारे बच्चों दिख गया कि ये हो गया सटासट कैंसिल, माइनस साइन ले लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन dt, माइनस साइन है आपका बाहर, तो ये हो गया log mod of t to the base e plus c। now substitute the value of t, क्या है 1 plus cot, तो I equals to minus log mod of 1 plus cot x to the base e plus c। तो अभी आपको करना क्या है, बस हर सवाल में आप अभी नीचे वाले को टी, मैं बोल रहा हूं 99% केसेस में आप नीचे वाले को टी लोगे ना ऊपर वाला कट जाएगा, देखते साथ ही समझ आ जाएगा कि हाँ ये सब्स्टिट्यूशन टाइप है, देखते साथ ही मैं आपको बोल रहा हूं देखते साथ। आपके पास सवाल आ गया साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स था होल, हाँ भैया मुझे दिख रहा है मैं नीचे वाले को टी लूंगा ऊपर वाला कैंसिल, तो सोल्यूशन ले लीजिए I equals to integration sin x whole upon 1 plus cos x the whole, denominator को t put कर, put 1 plus cos x equals to t, बॉक्स बना लीजिए, आराम से डिफरेंशिएट करिए, तो d by dx of 1 plus d by dx of cos x equals to d by dx of 1 का हो गया 0, cos का हो गया माइनस साइन इक्वल्स टू dt by dx, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन x इंटू dx इक्वल्स टू dt, तो अल्टीमेटली dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस, माइनस साइन को ऊपर ले जाए, dx इक्वल्स टू माइनस dt अपॉन साइन। क्वेश्चन कॉपी करिए, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, नीचे वाले को आपने क्या लिया t, ठीक है, अब dx की वैल्यू पुट करिए, आपको पता है dx की वैल्यू क्या है माइनस dt अपॉन साइन, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, माइनस साइन आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ बचा 1 अपॉन टी, ठीक, I इक्वल्स टू माइनस, ये हो गया लॉग मॉड ऑफ t टू द बेस e प्लस I इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड ऑफ t की वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस cos x, 1 प्लस मॉड क्लोज टू द बेस e प्लस। तो बस अब आपको यही करना है, हर सवाल में इसी पैटर्न में सोचना है, जैसे जैसे आप सोचेंगे आपका दिमाग तेज होता जाएगा, ठीक है, दिमाग तेज होगा तो फिर अच्छा लगेगा, ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पे। इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x into log 2 to the base e plus 4x cube whole upon, देखिएगा x to the power 4 plus 2 to the power x the whole dx। देखिए ध्यान से, क्या नीचे वाले को t लेके ऊपर वाला डेरिवेटिव आ रहा है, हाँ भैया, क्योंकि x to the power 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x क्यूब, 2 to the power x का t by dx क्या होता है 2 to the power x into log 2 to the base e। मतलब अभी आपको यही पैटर्न लेना है, सब्स्टिट्यूशन टाइप की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए सॉल्यूशन लेके I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x into log 2 to the base प्लस 4x क्यूब होल अपॉन, नीचे है आपका x to the power 4 plus 2 to the power x the whole, तो लेते हैं पुट x to the power 4 plus 2 to the power x equals to t, ले लिया आपने इसको, अब आप इसका डेरिवेटिव, तो हो गया d by dx of x to the power 4 plus d by dx of 2 to the power x equals to d by dx of t, तो ये क्या हो गया आपका 4x क्यूब, 2 to the power x का होता है 2 to the power x into log 2 to the base equals to dt by dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 4x क्यूब ब्रैकेट में लिखिए plus 2 to the power x into log 2 to the base e into dx equals to dt, dx की वैल्यू निकाल,
dx equals to dt upon 4x cube plus 2 to the power x into log 2 to the base e. आ गए। अब क्वेश्चन कॉपी करें। I equals to इंटीग्रेशन, ये आपके पास है, तो है 2 to the power x into log 2 to the base e plus 4x cube होल अपॉन, नीचे वाले को आपने लिया है t, आपको पता है नीचे वाले को, अब बची किसकी वैल्यू dx की, तो इनटू dt अपॉन dx की वैल्यू आपके पास है 4x क्यूब प्लस 2 to the power x into log 2 to the base e, ये हो गया आपका पूरा कैंसिल। I equals to इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t dt, I equals to log mod of t to the base e plus c. Now put the value of t, log mod of t की वैल्यू आपके पास है x to the power 4 plus 2 to the power x to the base e plus। सब्स्टिट्यूशन टाइप का बेसिक आप सीख रहे हैं कि भैया नीचे वाले को आप जैसा बता रहे हैं हम टी ले रहे हैं 99% केसेस में ऊपर वाला कटेगा। आइए आगे पे चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते जाइएगा बस। इंटीग्रेट, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डीएक्स। करना क्या है, नीचे वाले को टी लेना, जैसे आप नीचे वाले को टी लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है प्लस कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस होके वही न्यूमरेटर आ जाएगा। अगर ये बात आपको नहीं भी समझ आ रही तो अभी फॉर प्रैक्टिस पर्पस याद रखिए आप नीचे वाले को टी लेते जाए, फॉर प्रैक्टिस पर्पस नीचे वाले को टी लेते जाए और आप सवाल करते जाए। आई इक्वल्स तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन sin x minus cos x the whole is put ले लेते हैं क्या sin x minus cos x और बना लेते हैं बॉक्स, डेरिवेटिव निकालते हैं d by dx of sin x minus d by dx of cos x equals d by dx of t। तो sin x का आपको पता है cos x का माइनस sin x माइनस माइनस प्लस sin x इक्वल्स टू dt by dx, dx की वैल्यू निकाल, तो ये हो गया cos x प्लस sin x इन ब्रैकेट्स इनटू dx इक्वल्स टू d, तो dx की वैल्यू है dt अपॉन cos x प्लस रखते, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x, नीचे वाले को आपने क्या लिया है t इंटू dx की वैल्यू आपके पास आ गई dt अपॉन cos x प्लस sin, ये दोनों हो गए आपके कैंसिल। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt, I इक्वल्स टू log mod of t to the base t प्लस I इक्वल्स टू log mod of t की वैल्यू क्या है आपके पास sin x माइनस cos to the base e प्लस c। इस तरीके से आप ले रहे हैं और नीचे वाले को आप पी लेते जाएं, ऊपर वाला घटता जाएगा। 99% केस में ऐसा ही होगा। 1% केस की बात करूंगा, एक सवाल और ले लूं फिर करता हूं। आपके पास सवाल आ गया, मान लीजिए इंटीग्रेट 2e to the power x प्लस cos x ले लेता हूं, ठीक है, प्लस 5x to the power 4 ले लेता हूं। यहां आपको दिया हुआ है मान लीजिए x to the power 5 माइनस साइन x प्लस 2e, बस आप इतना याद रखिए, इसका डेरिवेटिव वो है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो डेफिनेटली यही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। डिनोमिनेटर को आप टी लीजिए, न्यूमरेटर आपका खटाखट कैंसिल हो प्यारे बच्चों, और दिमाग चलिए। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2e to the power x plus cos x plus 5x to the power 4 whole upon x to the power 5 minus sin plus 2e to the power x the whole things, ठीक है। इतने को ले लेते हैं अपन t, put x to the power 5 minus sin x plus 2e to the power x equals to t, बना लेता हूं आपके लिए बॉक्स, डेरिवेटिव निकालता हूं, तो d by dx of x to the power 5 minus d by dx of sin x plus d by dx of 2e to the power x equals to d by dx of t।
तो आपको पता है ये क्या बन गया 5x टू द पावर। साइन एक्स का क्या होता है बच्चों cos x माइनस होना चाहिए सॉरी। साइन एक्स का क्या होता है बच्चों cos x। टू कांस्टेंट है बाहर आ गया e टू द पावर x का e dt बाय dt। जब dx को ऊपर लेके आएंगे तो ब्रैकेट लगाइए 5x to the power 4 minus cos x plus 2e to the power x in brackets into dx equals to 3। तो अल्टीमेटली dx की वैल्यू dt अपॉन 5x to the power 4 minus cos x plus 2e to the power। सवाल को कॉपी करें I equals to integration 2e to the power x plus cos x plus 5x to the power 4 माइनस, ठीक है। होल अपॉन नीचे आपने क्या ले लिया इनटू dx की वैल्यू आपके पास है dt अपॉन 5x to the power 4 minus cos x plus 2e to the power x। ये हो गया कैंसिल। तो आपके पास बचा I equals to इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। तो I equals to ये हो गया log mod of t to the base e plus t। I equals to log mod of t की वैल्यू आपके पास है x to the power 5 minus sin x plus 2e to the power x to the base e plus c। अब पहुंचते हैं हम लोग 99% केस में मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर को टी लेंगे न्यूमरेटर आ जाए। अब 1% केस ऐसा आता है कब कभी इसमें डिनोमिनेटर को टी नहीं लेते हैं, इसमें न्यूमरेटर को टी तो डिनोमिनेटर करता हूं क्योंकि log x का d by dx से 1 by x होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ऊपर ही आना। इसीलिए ये log x वाला केस याद रखना इसमें कभी डिनोमिनेटर को टी मत लेना गधे ही होगे तो अगर x को टी ले लोगे तो क्या d by dx of x log x होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना पड़ती है। ये बेसिक क्लास है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है भैया। इंटीग्रेशन log x द होल स्क्वायर होल अपॉन log x को टी स्क्वायर स्क्वायर को log x to the base e equals to t बॉक्स बना देता डिफरेंशिएट d by dx of log x to the base d by dx आपको पता है इसका होता है 1 upon x equals to dt by dx। हमको dx की वैल्यू निकाल dx बन जा dx x वहां आ गया x into लीजिए dx की वैल्यू क्वेश्चन कॉपी I equals to इंटीग्रेशन इसको लिया है t तो t और हो गया स्क्वायर होल अपॉन नीचे क्या है x into dx की वैल्यू क्या है x into t ये हो गया कैंसिल। I equals to इंटीग्रेशन t स्क्वायर into t I equals क्या हो गया t to the power 2 plus 1 होल अपॉन 2 plus 1 plus I equals t cube upon 3 plus t की वैल्यू log x तो रखते log x to the base t the whole cube whole upon 3 plus ऐसे एक तो और देख लेते हैं केस क्योंकि ये 99 में 1% वाला केस 99 में तो आपको क्या होगा डिनोमिनेटर को टी लेना पड़ेगा। अच्छा कई सवाल ऐसे भी आएंगे जिसमें बच्चों सोचना भी पड़ेगा अभी तो अपन सोच ही नहीं रहे अभी तो अपन सीधे नीचे वाले को टी ले रहे हैं खट से ऊपर वाला कट रहा है अभी अपने ऊपर वाले को टी लिया खट से नीचे वाला एक और ऐसे दो केस और तो I equals to integration log x to the base whole to the power 5 whole upon x dx इसको ले लीजिए log x to the base p equals to t बना लीजिए बॉक्स d by dx log x to the base c d by dx of t ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों 1 upon x equals to dt by dx हमको dx निकालना है dx बन जा dx और हो गया x into बना लिया। तो प्यारे बच्चों I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इसको तो हमने लिया है t तो हो गया t टू द पावर होल अपॉन नीचे क्या
dx की वैल्यू क्या है बच्चों, x इंटू टी, x और x कैंसिल, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t टू द पावर 5, तो i इक्वल्स टू t टू द पावर 5 प्लस 1 होल अपॉन 5 प्लस 1 प्लस i इक्वल्स टू t टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस 3। आपको पता है t क्या था, log x टू द बेस। एक केस और आपको दिखा देता हूं ऐसा, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। इंटीग्रेट, हमेशा याद रखना log x के साथ कोई नंबर भी हो तो उसको भी टी ले, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसका डी बाई डी एक्स तो जीरो होना ही, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। से 2-3 केस आपको करा, ये 99% केस नहीं, ये 1%। 1 प्लस log x टू द बेस द होल क्यूब होल अपॉन x, इतने को ले लो, पुट 1 प्लस log x टू द बेस इक्वल्स टू t बना लेता हूं x, तो ये हो गया मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस डी बाई डी एक्स, 1 का हो गया 0, log x टू द बेस का 1 अपॉन इक्वल्स टू dt बाई dt। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dx, dx मतलब x, dx की वैल्यू है भाई x इनटू i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इतने को हमने t लिया तो ये तो हो गया t क्यूब अपॉन नीचे क्या है x, dx की वैल्यू आपके पास आ गई x dt, तो यहां रख देता हूं x, x से x हो गया कैंसिल, इतना सिंपल सा चल। अब यहाँ पहला वाला फॉर्मूला तो क्या सीधे लिख दो, टी टू द पावर 4 अपॉन 4 आई, टी क्या था भैया हमारे पास 1 प्लस log x टू द बेस होल टू द पावर 4। तो ये वो 99% नहीं, ये 1% वाले केस है, कहीं फंस जाए आपको नहीं फंस, को दिमाग लगा, को बैठे नहीं रहना कि आप कुछ भी करें, देख ला। अब चलिए थोड़ा सा लेवल को करते हैं, अब तक लेवल डाउन डाउन वाले, नीचे वाले को टी ले, ऊपर वाला कर दिया, और 1% है, ऊपर वाले को टी लिया, नीचे वाला कर। अब लेते हैं थोड़ा सा हाई फाई। अब बच्चों इसमें अगर नीचे वाले को टी लेंगे तो ऊपर वाला कभी नहीं कटेगा, देख रहे हैं? ये हो गया स्पेशल भैया। अब यार सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा, तो करे क्या, तो आइए दिखाता, ये स्पेशल टाइप का हो जाता है। आपको यहाँ भेजा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा भगवान जी ने आपको दिया। सबसे पहले हाफ और 2 से मल्टीप्लाई कर, क्यों भैया बता रहा हूं, ठीक है भैया कर लिया, ठीक है। अब इस साइन एक्स को तोड़ के 2 बार लिख लीजिए, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है भैया। अब एक कॉसेक्स ऐड करिए, एक कॉसेक्स सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है भैया। एक कॉसेक्स साइन एक्स में ऐड करिए, एक कॉसेक्स साइन एक्स में। अब भैया अब क्या करिए, एलसीएम ब्रेक करिए, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, हाफ को बाहर ही रखना, बिग ब्रैकेट स्टार्ट, इसके नीचे भी है, इंटीग्रेशन का साइन भी बांट दीजिए, इंटीग्रेशन इसके नीचे भी है, ये तो हो गया कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स होता है एक्स मतलब कांस्टेंट, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट 1 आ गया, कांस्टेंट टू डीएक्स कांस्टेंट टू एक्स मतलब 1x। अब नीचे वाले को ले लीजिए टी, गारंटी दे रहा हूं ऊपर वाला कट, गारंटी, लेकिन ये तो क्या है, आइए पुट
डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी। तो साइन एक्स का तो होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन, इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, cos x minus sin x in brackets into dx equals to dt। dx की वैल्यू dt अपॉन cos x माइनस। प्रोसीड करें अब आगे। I equals half big brackets are 1 into x plus 1 into x। इसको तो वैसे ये साइन वैसे इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस, नीचे वाले को लिया 30, dx की वैल्यू क्या dt अपॉन cos x माइनस, नीचे से माइनस साइन ले लेते कॉमन, ऊपर साइन एक्स माइनस cos x अपॉन dt इनटू dt। माइनस साइन जैसे ही कॉमन लेंगे अंदर के साइन सब बदल जाएगा, cos x हो जाएगा माइनस cos x, sin x हो जाएगा प्लस sin, तो sin x हो जाएगा प्लस sin x, cos x हो जाएगा माइनस, ये और ये हो गया कैंसिल। I इक्वल्स टू ये हो गया माइनस साइन आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी। अब आप सबको पता है I इक्वल्स टू इसका क्या होता है लॉग मॉड ऑफ टी होता है। अब टी की वैल्यू रख दीजिए कि आपने किसको लिया था आपको पता, साइन एक्स माइनस cos x। तो ये हो जाता है स्पेशल केस। एक दो और देखते हैं। अब आप बोलोगे भैया मैं कैसे दिमाग लगाऊं, भैया आपने हाफ और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे 2 साइन एक्स चाहिए। अगर मैं एक साइन एक्स लेता और उसमें एक cos x ऐड करता और एक cos x सब्ट्रैक्ट करता और एलसीएम ब्रेक करता तो एक cos x बच जाता। देखो देखो बताता हूं क्या बोलना चाहता हूं। देखो सबसे पहले तो नीचे वाले को टी ले रहे हैं तो ऊपर वाला कट नहीं, ये तो आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लेंगे, I इक्वल्स इंटीग्रेशन cos x होल अपॉन cos x माइनस। सबसे पहले तो हाफ और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि वहां पे 2 cos x हाफ इंटीग्रेशन 2 cos x होल अपॉन cos x माइनस। अब cos x को मैं तोड़ के क्या लिख दूंगा cos x प्लस cos x। होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है, अब मैं क्या करता हूं एक sin x ऐड करता हूं एक sin x सब्ट्रैक्ट करता हूं और एक sin x कर दिया सब। एक और मेथड है इसका बच्चों, लेकिन मैं पहला मेथड आपको सिखा। अब मैं क्या करूं भैया, आप सभी को पता है क्या करना है एलसीएम, इसके नीचे भी है इसके नीचे, बिग ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x होल अपॉन cos x माइनस sin the whole thing plus integration cos x minus sin होल अपॉन। अब आप देख रहे हो ये तो हो गया, तो यहां बचा 1 इंटू डी एक्स। अब इसको ले लेता हूं मैं तो ऊपर वाला कट जाए, पुट cos x माइनस sin x इक्वल्स टू डिफरेंशिएट करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ sin x इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ a। आपको पता है cos x का क्या होता है माइनस sin x का तो होता है cos x इक्वल्स टू dt बाय dx। dx को वहां माइनस sin x माइनस cos x इन ब्रैकेट्स
इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। डी एक्स की वैल्यू बता, डी टी अपॉन माइनस साइन कॉमन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पढ़ते आई इक्वल्स टू हाफ बिग ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, ऊपर वाला में से cos x प्लस नीचे वाले को क्या ले लिया, dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये माइनस साइन ऊपर चला गया, आगे क्या लिखा है प्लस। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स होता है 1 इंटू एक्स मतलब एक्स प्लस आई इक्वल्स, ठीक है हाँ ब्रेक ब्रैकेट था, माइनस साइन आ गया बाहर, इंटीग्रेशन में बचा 1 अपॉन थ्री प्लस एक्स। अभी प्लस सी मत लगाना, इंटीग्रेट होने के बाद लगाना, मैंने पहले लगा दिया, कंफ्यूज नहीं हो। तो ये क्या हो गया माइनस लॉग मॉड ऑफ टी टू द बेस सी। टी की वैल्यू डालते हैं, टी लिया था cos x माइनस cos x। तो ये कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है जहां भेजा लगाना पड़ेगा, बैठे नहीं रहना पड़ेगा। हाँ लो मैंने आपको दी। ठीक। तो पहले तो भैया नीचे वाले को टी लेके कुछ फायदा नहीं, पहले तो tan को sin अपॉन cos में लिखना, एलसीएम लेना, वही वाला सवाल बन जाएगा जो पुराना सवाल। 1 अपॉन tan क्या होता है sin x अपॉन cos x। अब एलसीएम ले, एलसीएम क्या आ गया cos x। cos x कहां चला गया, ये लीजिए वही सवाल तैयार। अब क्या करेंगे, हाथों पर करेंगे हाफ और दूसरे हाफ यहाँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, cos x को तोड़ देंगे, 2 cos x को 2 वाली, हाँ cos x आई वैसी। आपको पता है एक साइन एक्स ऐड करेंगे, एक साइन एक्स होल अपॉन, नीचे क्या चल रहा है, अब आपको पता है एलसीएम ब्रेक करेंगे, इसके नीचे भी ये और उसके नीचे भी, बिग ब्रैकेट का इंटीग्रेशन cos x plus sin होल अपॉन cos x plus sin the whole dx plus integration cos x minus sin होल अपॉन cos x plus sin the whole dx। ये हो गया आपका कैंसिल, यहाँ आ गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स हो गया 1 इंटू एक्स, मतलब आप एक्स लिख दो, आई इक्वल्स हाफ, ये लिख दो एक्स, इसको ले लो आप पी, आपने ले ली, इसका डी बाई डी एक्स करोगे तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे आप मैं लेके दिखा देता हूँ, what cos x sin x d by dx of cos x। तो ये हो गया माइनस, ठीक है dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू जमा के लिख लो, क्योंकि हमें तो चाहिए ऊपर क्या cos x माइनस sin x, तो जमा के लिख लो, प्लस वाला पहले माइनस वाला, तो dx की वैल्यू dt अपॉन cos x, ये हो गया, यहाँ बचा 1 अपॉन टी, वो क्या हो गया,
लॉर्ड मॉडल, ठीक, इसको लिया था। तो ये था हमारी पहली क्लास का सब्स्टिट्यूशन टाइप का पहला मैथ्स, जो होपफुली भाई जो होपफुली आपको समझ आए, कोई डाउट तो नहीं किसी? ठीक है everyone? हाँ। ये दिस वाज द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन केस। अगली क्लास में और थोड़ा लेवल अप करें, सभी को माफ कर दे। अच्छा।